हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐप फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीए के शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न 12 फरवरी 2019 को जो शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था उसमें से लिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ऑप्शंस है नागपुर, तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा और मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ तथ्य जान ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहां पे हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और हमारे ऑप्शंस है सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब और गोवा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गोवा। गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2। चलिए इसमें हमें बताना है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस क्या है? सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब, गोवा। इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। जब सबसे छोटे राज्य की बात हो रही है तो सबसे बड़े राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? वो है राजस्थान। राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 3,42,249 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा? इस प्रश्न में हम लोगों ने 2 प्रश्न सीख लिए। एक तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, सबसे छोटे राज्य का क्षेत्रफल क्या है, और चौथा, सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल क्या है। ऐसे ही हर प्रश्न में आपको मैं ऑप्शंस बता के एक प्रश्न में ही 3-4 प्रश्न करवाऊंगी। तो इसी तरह से बने रहने के लिए चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न संख्या 3 पर। भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा करने का अधिकार देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जनतंत्र, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें हमें पता है कि लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा इस उत्तर का। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनतंत्र ऐसा शासन है जो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। तो ये कथन किसका है? ये कथन अब्राहम लिंकन का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद या फिर प्रणब मुखर्जी। को किसने लिखी है इंडिया 2020 नाम की पुस्तक? ये इंडिया 2020 नाम की जो पुस्तक है ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर लिखी है। एक तो हमारे ऑप्शंस में से है और दूसरे हैं Y.S. राजन। ये पुस्तक पब्लिश कब हुई थी? ये पुस्तक 1998 में पब्लिश हुई थी। तब तक आप ऑप्शंस सोचिए, तब तक मैं कुछ और बता दूं। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। चलिए
प्रणब मुखर्जी हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद जो है वो हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रसून जोशी जो है वो चेयरमैन है किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। चलिए अब बताइए इंडिया 2020 किसने लिखी? तो साहब ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही लिखी है। चलिए तो हमारा ऑप्शन ए होता है सही उत्तर। जिन जेकस एक प्रसिद्ध डैश था, चिंतक, सम्राट, चिकित्सक या फिर चित्रकार। जिन जेकस जो थे वो जेनीवा के थे। कहां के थे? जेनीवा के थे। और क्या थे? बहुत ही फेमस चिंतक यानी कि फिलोसोफर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, महात्मा गांधी, बुद्ध, गौतम बुद्ध या फिर रूमी। किसे हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें जानते हैं और इन्हें इनलाइटेंडेड वन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम इनलाइटेंडेड वन भी कहते हैं। अच्छा, इन्हें लाइट ऑफ एशिया किसने कहा? तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड नाम के कवि ने अपनी कविता में इन्हें लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से सवारा है। चलिए एक और हिंट देती हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब तो पहचानना बड़ा आसान हो गया होगा। जी बिल्कुल सही, गौतम बुद्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू या फिर क्लोरोफिल। ये हरा रंग ही वो मैजिक है जिस चलते कि पौधे अपना खाना खुद से बना लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो इस हरे रंग का नाम क्या है? इस हरे रंग का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक एलिमेंट होता है जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ जाइलम, फ्लोएम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जाइलम का काम क्या है? पानी का अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो जाइलम टिश्यू यानी जाइलम उत्तक करवाते हैं। फ्लोएम भी एक उत्तक है जो कि भोजन का, पौधों में जो भोजन बनता है तो भोजन को हर तरफ ले जाने का कार्य कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम जो है वो केवल अपवर्ड मूवमेंट करता है यानी कि जड़ से तने की तरफ पानी को ले जाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? भोजन को जो पत्तों में बनता है उसको तने की तरफ ऊपर भी ले जाता है और जड़ की तरफ नीचे भी ले जाता है। टिश्यू क्या है? कोशिका जो होती है जिसे कि हम सेल भी कहते हैं। तो कोशिका के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका के ग्रुप को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कहते हैं, TISSUE, टिश्यू कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम क्या है? टिश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नृत्य शैली से संबंधित प्रश्न। तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है? मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। चलिए फटाफट से बताइए। तो इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम जो है वो हमारा तमिलनाडु का प्रख्यात नृत्य शैली है। चलिए थोड़ा मोहिनीअट्टम के बारे में भी जान ले। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल की प्रख्यात नृत्य शैली है। कथक के बारे में जान ले तो उत्तरी भारत की ये फेमस नृत्य शैली कहलाती है। स्पेशली बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की। चलिए कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश की फेमस प्रसिद्ध नृत्य शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति, जार के पतन, रूसी क्रांति या फिर सोवियत संघ का विघटन? कौन सा हुआ था बताइए फटाफट। चलिए तब तक मैं आपको बता दूं, ये जो बेस्टिल जेल का जो ये जनता ने जो इस पे आक्रमण करके इसे पूरा नष्ट कर दिया था वो हुआ कब था? तो ये घटना दोस्तों 14 जुलाई
1789 को हुई थी। ये डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्या हुआ था? तो इस घटना के बाद हुआ था फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी, वो फेमस फ्रांस की क्रांति जिसके बारे में हम इतिहासों में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, साइंस का क्वेश्चन है भाई। चलिए, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से बताइए। वही नमक जो हम खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, नहीं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर आयोडीन युक्त नमक हम नहीं खाएं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी भाई साहब? फटाफट से इसका आंसर तो मुझे कमेंट में चाहिए। जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अपने अगले वीडियो में कल बताऊंगी। तो ऑप्शन से हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमारा सही उत्तर है। हाइड्रोजन क्लोराइड को तो जब पानी में मिला देते हैं, इसका एक्वस फॉर्म जो होता है वो क्या बन जाता है भैया? एसिड बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम धवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर ले, इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जिसे कि मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा है, इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3 होता है, और इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, जिसे कि खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे साथ बने रहे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।